22 जिले हैं राज्य के, जिसमें से 2 इस समय ग्रीन हैं, 2 रेड जोन में हैं और 18 ऑरेंज जोन में हैं। तो ओवरऑल परिस्थिति यह है कि 4 मई को जब लॉकडाउन 3 में पूरा देश जाएगा तो काफी हद तक आपके पास ये मौका होगा कि आप जिंदगी को लोगों की पटरी पर लाने की व्यवस्था करना शुरू कर दें। क्या प्लान हरियाणा की सरकार ने बनाया? रोहित जी, पहले तो ये जैसा आप बता रहे हैं कि 2 ही जिले थे, लेकिन अब जो नई गाइडलाइंस आई हैं, उन नई गाइडलाइंस में ये संख्या थोड़ा बदल रही है, क्योंकि अब पहले जो 28 दिन का टाइम पीरियड रखा गया था कि पिछले 28 दिन में कोई भी केस नहीं होना चाहिए। जो पॉजिटिव केस है 28 दिन के पहला का होगा, तो उसको ग्रीन मानेंगे, जहाँ 0 अब है। लेकिन अब उस टाइम पीरियड को 28 दिन के बजाय 21 दिन कर दिया गया है और मैं समझता हूँ 21 दिन होने के बाद हमारी ये 4 तारीख को इन जिलों की संख्या 2 की बजाय 5 हो जाएगी। तो जी। 5 जिले जब हो जाएँगे, उस नाते से हमारी स्थिति कुछ पहले से बेहतर होगी और उसी प्रकार से जो रेड ज़ोन में जिले हैं, उसमें जैसे अभी 2 बताए गए हैं, लेकिन जब ये 2 तय हुए थे, उस समय इतने केसेज़ नहीं थे। अब उसके बाद 2 जिले और हैं, झज्जर है और सोनीपत है। तो रेड भी शायद 2 से 4 हो जाएँ, ग्रीन 5 हो सकते हैं, रेड 4 हो सकते हैं, बाकी जिले जो हैं वो होंगे अपने ऑरेंज होंगे। तो उस हिसाब से जैसी गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस में हम उतनी छूट ज़रूर देंगे, लेकिन जहाँ कहीं थोड़ा सख्ती हमको इस नाते से करने की ज़रूरत पड़ेगी कि कहीं पास के जिलों से कोरोना प्रवेश न कर जाए, वहाँ हो सकता है कि जो गाइडलाइंस एमएचए की हैं, उसमें हमें थोड़ी सख्ती भी करनी पड़े तो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये छूट प्रदेशों को दी गई है, जिलों को दी गई है कि अगर वहाँ की परिस्थिति विशेष को देख कर के जो गाइडलाइंस है उसमें ढिलाई तो नहीं बर सकते, लेकिन उसको यदि अगर कहीं कड़ा करना हो, सख्त करना हो, तो ये छूट सब जिलों को दी गई है। जो इंडस्ट्रियल जिले हैं, खासतौर पर फरीदाबाद जैसा, सोनीपत जैसा, जो आर्थिक गतिविधि के लिहाज से बहुत अहमियत रखते हैं, वहां ऐसी परिस्थिति होना कितना हरियाणा को नुकसान आपने आकलन किया है अभी तक, और कितना और हो सकता है अभी? रोहित जी, नुकसान तो बहुत हुआ है। पिछले 2 महीने में मैं समझता हूँ अगर 15 मार्च के बाद या लॉकडाउन जब से 22-24 मार्च के बाद और इस समय तक का नुकसान हुआ है, हरियाणा में 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हमको इन 2 महीनों में हो चुका है। उसके अंदर कुछ केंद्रीय सहायता जो मिलनी थी, लगातार रेगुलर मिलती है, वो भी कम मिली है हमें और जो हमारे यहाँ जितने टैक्सेस हैं, चाहे वो जीएसटी है, चाहे वो वैट है, चाहे उसमें स्टाम्प ड्यूटी है, एक्साइज़ है, हर एक विभाग का जितना रेवेन्यू आना चाहिए था, बहुत चीज़ों में तो 1-2% ही रह गया, 5% रह गया। कुछ चीज़ों में 40-50% भी आया, वैट हमारा 50% आया है। लेकिन इस सारे से जो भी एक इसका प्रभाव पड़ा है, तो जो हमारे आवश्यक खर्चे हैं, जिसके अंदर सैलरीज़ हैं, पेंशन्स हैं, इंटरेस्ट है, रीपेमेंट है, ये तो हमको करने ही हैं। तो उसके लिए हमने पिछले महीने 5,000 करोड़ रुपए का लोन भी लिया है। अगले महीने की स्थिति भी अब धीरे-धीरे बनेगी। इस सारी स्थिति के अंदर भी हम लोग जो है अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए ये ठीक है कि हमने अपनी व्यवस्थाओं में जो आवश्यक खर्चे हैं उसको पूरा कर रहे हैं, उसको कहीं भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन इसको करने के लिए हम हर संभव प्रयत्न करेंगे और उन प्रयत्नों से हम अपने इस समय को अभी और आगे बढ़ाएँगे। आगे केंद्र को भी हमने निवेदन किया है, हर एक प्रदेश ने किया है कि केंद्र से हमको सहायता मिले, ताकि उस सहायता के आधार पर हम अपनी चीज़ों को ठीक कर सकें। हमने छोटे-मोटे कुछ व्यवस्थाएँ ये भी की हैं जिसको कहना चाहिए बहुत मामूली बस का किराया है उसको हमने 15 पैसे बढ़ाया है। हमने मार्केट फीस जो सब्जी मंडी की 1% वो बढ़ाई है। जो डीज़ल और पेट्रोल है उसके ऊपर ₹1 लीटर बढ़ाया है। लेकिन कुल मिलाकर के 400-500 करोड़ रुपया जो बढ़ेगा अगले साल भर का, इससे ज़्यादा हम इस कोरोना में खर्च भी कर चुके हैं। लगभग 250 करोड़ रुपए की हमने एमएसएमई के ऐसे बंधुओं को छूट दी है कि जो अगर लोन लेकर के ₹20,000 का प्रति वर्कर के हिसाब से वो अगर लेते हैं तो 6 महीने का इंटरेस्ट उनको हम देंगे। हमने बिजली के बिलों में भी फिक्स्ड चार्जेज़ जो है उसको कुछ माफ़ कर दिए हैं, कुछ डेफर कर दिए हैं। इसी प्रकार गरीब लोगों को जो सहायता दे रहे हैं, ₹1,000 सप्ताह की सहायता, ऐसे लगभग 16 लाख लोगों को हमने ₹1,000 प्रति सप्ताह ये पैसा दिया है। राशन हमने जो केंद्र की ओर से डबल हुआ है, लेकिन बहुत लोग ऐसे थे जिनके कार्ड्स बने हुए नहीं थे, उनको भी उसके अतिरिक्त राशन की हमने सहायता की है। इस प्रकार से जो मेडिकल किट्स हैं, डॉक्टर्स की किट्स हैं, ये सैनिटाइज़र है, मास्क हैं, ऐसे बहुत से खर्चे इस समय में अनपेक्षित हुए हैं। उस सारे के लिए भी हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं, जनता से अपील भी की है कि उसमें सहयोग करें। कोरोना रिलीफ फंड के नाते से हमारे पास लगभग 250 करोड़ रुपया जनता ने भी दिया है। हम्म। तो कुल मिलाकर हम अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएँगे, लेकिन जो आवश्यक है उसी को बढ़ा पाएँगे, जो अभी लगता है रोकी जा सकती है, उनको आगे के लिए कुछ महीनों के लिए रोकेंगे।